अच्छा, तो हम लोग जो है वो कर रहे हैं क्या, माइक्रोसिटिक एनीमियाज। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, माइक्रोसिटिक एनीमियाज। मतलब कि इसमें हमारे पास रेड ब्लड सेल्स जो है उनका साइज़ क्या हो रहा है, स्मॉल। MCV वाज लेस देन 80। ठीक है, हमारे पास MCV 80 से कम है। और क्या था, हम लोगों ने 4 इसकी केसेस पढ़े थे, ठीक है, एनीमिया के, जिसमें हमारे पास माइक्रोसिटिक एनीमिया था। और नंबर 1 था हमारे पास आयरन आयरन डेफिशिएंसी। उसके बाद एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। उसके बाद सिट्रोब्लास्टिक। और चौथा था हमारे पास थैलेसीमिया। ठीक है, हम लोगों ने आयरन डेफिशिएंसी पढ़ ली है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रोनिक डिजीज़ और सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। अच्छा, अब हमारे पास ना एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में होता क्या है। लेट्स सपोज कि ये जो है ना मेरा ये बॉडी है, ठीक है। अब ना बॉडी के अंदर ना किसी किस्म का कोई बैक्टीरिया आ गया, लेट्स सपोज बैक्टीरिया अंदर चला गया, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया को ना ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, आयरन। ठीक है, तो अब बॉडी ये करता है कि ना, ये बैक्टीरिया ने क्या कॉज किया, हमारे पास किसी किस्म की इन्फेक्शन कॉज किया ना। तो बॉडी क्या इस इन्फेक्शन के बाद क्या करता है कि ना, एक मॉलिक्यूल रिलीज़ करता है जिसका नाम है हेप्सिडिन। ठीक है, बॉडी ने क्या रिलीज़ कर दिया, हेप्सिडिन। अब उस हेप्सिडिन ने पता है क्या करना है हमारे पास, उसने ना बॉडी की जितनी भी आयरन है, आयरन वो कहाँ पे मौजूद है हमारे पास, मैक्रोफेजेस में ना। मैंने बताया कि आयरन जो है वो कहाँ पे जाती है हमारे पास, या तो हमारे पास बोन मैरो में जाती है, जहाँ पे वो क्या होती है, यूज़ होती है। या फिर वो हमारे पास लिवर में जाती है, जहाँ पे स्टोर होती है। लिवर में क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस। ठीक है, तो हमारे पास अभी आयरन जो है ना मैक्रोफेजेस में मौजूद है। तो इन्फेक्शन के बाद बॉडी ने रिलीज़ कर दी हेप्सिडिन। ये हेप्सिडिन जो है ना, ये हमारे पास इस मैक्रोफेज के अंदर इसको कैद कर देती है। सपोज ये मैक्रोफेज था, इसके अंदर Fe+2 था, बॉडी को ज़रूरत हो ये रिलीज़ हो जाती है। लेकिन इस केस में बॉडी ने हेप्सिडिन को रिलीज़ इसलिए किया ताकि बैक्टीरिया जो है वो ग्रो ना हो सके। लेकिन इसमें इसके रिस्पॉन्स में हुआ क्या कि बॉडी के अंदर आयरन मौजूद हो के भी यूज़ नहीं हो पा रही। अब आयरन यूज़ नहीं हो रही। अब हमने कल बात की थी कि हमारे पास जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है, इसमें क्या है, हीम और ग्लोबिन। और हीम में क्या है हमारे पास, आयरन और प्रोटोपोरफायरिन। तो हमारे पास अब अगर आयरन नहीं है तो हीम नहीं है, हीम नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं है तो आरबीसीज का साइज़ क्या हो जाएगा, स्मॉल। और क्या हो जाएगा हमारे पास, माइक्रोसिटिक एनीमिया। और ये कौन सा एनीमिया है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। ठीक है, डिजीज़। अब इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। एनीमिया एसोसिएटेड विद क्रोनिक इन्फ्लामेशंस। मैंने बात की ना कि हमारे पास किसी किस्म की यहाँ पे क्या होगी, बैक्टीरिया इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन कराएंगे। ठीक है, उसकी रिलीज क्या होगी, उसके नतीजे में हेप्सिडिन रिलीज होगी। एनीमिया एसोसिएट विद क्रोनिक इन्फ्लामेशन, एंडोकार्डाइटिस। हमारे पास जो हार्ट की एंडोकार्डियम है उसकी इन्फ्लामेशन का डाइटिस किसे कहते हैं, इन्फ्लामेशन। एंडोकार्डियम मतलब हार्ट की लेयर। और ऑटो इम्यून कंडीशंस, किसी किस्म की ऑटो इम्यून कंडीशन हो गया या कोई कैंसर हो गया, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि
chronic disease results in production of acute phase reactants from the liver including हेप्सिडिन। acute phase reactant है, ठीक है। रिलीज कहाँ से हो रहा है? लिवर में से। हेप्सिडिन सिक्वेस्टर मतलब कि अरेस्ट कर लेना, लॉक कर देना, बाउंड कर देना, जेल में डाल देना आयरन इन द स्टोरेज साइट्स by limiting the iron transfer from macrophages to erythroid precursors। एक हमारे पास क्या किया इसने कि एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स के अंदर जो है हमारे पास ने एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स को किसी किस्म की आयरन नहीं दी, ठीक है। मतलब मैक्रोफेजेस के अंदर इसको बाउंड कर दिया और एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स को आयरन नहीं मिली। दूसरा इसने क्या किया, एक और चीज़ की कि हमारे पास ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन जो है ना, ये हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है। किस लिए? आरबीसीज की प्रोडक्शन। हाँ, हमारे पास आरबीसीज की प्रोडक्शन नहीं होगी अगर एरिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं होगी। तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या हुआ कि हेप्सिडिन ने क्या किया, एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन को बंद कर दिया। उससे आरबीसीज की प्रोडक्शन भी कम हो गई। हाँ, अच्छा। तो हमारे पास एम क्या है? प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम एक्सेसिंग आयरन। मैंने जो बात की कि बैक्टीरिया, असल में हम लोग ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास बैक्टीरियाज को आयरन ना मिल सके, विच इज़ नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल, जो कि उनकी ग्रोथ सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ है? डिक्रीज्ड अवेलेबल आयरन, आयरन ही नहीं है तो हीम नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं तो माइक्रोसिटिक नहीं है। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स क्या होंगी हमारे पास? अच्छा जी, अब ये हमने इम्पोर्टेंट चीज़ कल पढ़ी, फेरेटिन, TIBC टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, सीरम आयरन और परसेंटेज सैचुरेशन। अब ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास मैंने बात की कि मैक्रोफेजेस के अंदर ये फेरेटिन के साथ मिल के आयरन बाइंड करता है ताकि फैंटन रिएक्शन से कोई फ्री रेडिकल्स ना बना सके। स्टोरेज साइट्स पे यही बात हुई थी ना कि स्टोरेज साइट्स पे क्या है? फेरेटिन। तो यहाँ पे आयरन जो है सारी की सारी मैक्रोफेजेस के अंदर है। अब मैक्रोफेजेस के अंदर है तो फेरेटिन तो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आयरन सारी की सारी स्टोरेज साइट्स में है, रिलीज नहीं हो रही। तो यहाँ पे बाइंड करने के लिए फेरेटिन तो ज़्यादा होना चाहिए, तो फेरेटिन ज़्यादा हो गया। अब जिस वक्त फेरेटिन ज़्यादा है तो बॉडी को लग रहा है कि भाई आयरन पूरी है। तो आयरन जब बॉडी को, फेरेटिन ज़्यादा है, बॉडी को लगा कि आयरन पूरी है, तो वो क्या हमारे पास ट्रांस फेरिन को रिलीज़ करेगा? नहीं। तो हमारे पास TIBC डिक्रीज। ऑलवेज रिमेंबर, फेरेटिन ज़्यादा तो TIBC कम, फेरेटिन कम तो TIBC ज़्यादा। उसके बाद हमारे पास ब्लड के अंदर तो सीरम आयरन है ही नहीं, क्योंकि ब्लड की आयरन तो यूज़ हो गई है, ब्लड की आयरन यूज़ हो गई है और हमारे पास मज़ीद आयरन जो कि यहाँ पे स्टोर्ड है वो रिलीज़ नहीं हो रही, तो सीरम आयरन क्या हो जाएगी? डिक्रीज़। उसके बाद परसेंटेज सैचुरेशन भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़। तो हमारे पास क्या हो गया? ये चीज़ें पढ़ लेते हैं। फेरेटिन ज़्यादा, TIBC कम, सीरम आयरन कम, परसेंटेज सैचुरेशन कम। उसके बाद फ्री एरिथ्रॉइड प्रोटोपोरफायरिन। ज़ाहिर सी बात है, मैंने एक बात की यहाँ पे कि हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ आयरन, ग्लोबिन, हीम एंड ग्लोबिन। हीम कंसिस्ट ऑफ आयरन, प्रोटोपोरफायरिन। आयरन कम है तो आयरन के साथ तो प्रोटोपोरफायरिन ने बाइंड करना था, आयरन के साथ अब ये बाइंड ही नहीं कर रहा तो ये वैसे का वैसे फ्री पड़ा रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? फ्री प्रोटोपोरफायरिन इंक्रीज। उसके बाद हमारे पास क्या है? अब ट्रीटमेंट इसका इन्वॉल्व है एड्रेसिंग द अंडरलाइन कॉज, मतलब कि जो कॉज है, जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की कॉज है, मतलब कि एंडोकार्डाइटिस है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या ऑटोइम्यून इन्फेक्शन है, उस वजह को हमने एलिमिनेट करना है, तो ये भी साथ ही एलिमिनेट हो जाएगा।
उसके बाद है हमारे पास सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। अच्छा जी, हम लोगों ने पहले 2 में बात की कि हमारे पास आयरन जो है ना, ये क्या है, कम, आयरन कम है। अब क्या है कि आयरन पूरा है, प्रोटोपोरफायरिन कम है, ठीक है। अब इस केस में क्या है, प्रोटोपोरफायरिन कम, प्रोटोपोरफायरिन कम तो हीम कम, हीम कम तो हीमोग्लोबिन कम, हीमोग्लोबिन कम तो आरबीसीज का साइज़ छोटा, साइज़ छोटा तो माइक्रोसिटिक अनीमिया, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास ना प्रोटोपोरफायरिन की ना सिंथेसिस देख लेते हैं। प्रोटोपोरफायरिन की सिंथेसिस, प्रोटोपोरफायरिन सिंथेसिस हमारे पास ना सबसे पहले आता है सक्सिनाइल को ए। अब इस सक्सिनाइल को ए पे ना हमारे पास एक एक्ट करता है एंजाइम एलास, अमाइनो लिवोलेनिक एसिड सिंथेज, अमाइनो लिवोलेनिक एसिड सिंथेज। तो अमाइनो लिवोलेनिक एसिड सिंथेज का मतलब है कि अमाइनो लिवोलेनिक एसिड को बनाता है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एला, अमाइनो लिवोलेनिक एसिड। और साथ को फैक्टर है हमारे पास क्या, विटामिन B6, इट्स अ को फैक्टर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूरा का पूरा याद करना है। सक्सिनाइल को आया, उस पर एक्ट किया एंजाइम एलास, जिसका को फैक्टर है B6, विटामिन B6, और बन गया एला, अमाइनो लिवोलेनिक एसिड। इसमें हमारे पास एक्ट करेगा एंजाइम एलार्ड, अमाइनो लिवोलेनिक एसिड डिहाइड्रेटेज। तो हमारे पास बन जाएगा प्रोफोबिलिनोजिन। क्या बन जाएगा, प्रोफोबिलिनोजिन। क्या एक्ट किया, अमाइनो लिवोलेनिक एसिड डिहाइड्रेटेज। अब प्रोफोबिलिनोजिन भी आगे कोई 1-2 रिएक्शंस के बाद बना देगा हमारे पास क्या, प्रोटोपोरफायरिन। हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन आ गया। अभी प्रोटोपोरफायरिन किसके साथ बाइंड करता है, ज़ाहिर सी बात है आयरन के साथ, और क्या बनाता है हमारे पास, हीम। और यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम है वो है फेरोचिलेटेस, ठीक है। अब प्रोटोपोरफायरिन की सिंथेसिस में हमने 2 एंजाइम पढ़े, एलास और एलार्ड, और हम लोगों ने पढ़ा कोफैक्टर B6, विटामिन B6। फिर प्रोटोपोरफायरिन प्लस आयरन हीम बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ फेरोचिलेटेस, ठीक है जी। अब ये पढ़ लेते हैं यहाँ से, एनीमिया ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोटोपोरफायरिन सिंथेसिस, प्रोटोपोरफायरिन कम, हीम कम, हीम कम, हीमोग्लोबिन कम, हीमोग्लोबिन कम, माइक्रोसिटिक एनीमिया। Protoporphyrin is synthesized via a series of reactions. Aminolevulinic acid synthase converts succinyl-CoA to aminolevulinic acid using vitamin B6 as a cofactor. Aminolevulinic acid dehydratase converts ELA to profobilinogen. Additional reaction converts profobilinogen to protoporphyrin. Ferrochelatase attaches protoporphyrin to iron, make heme. और ये सब कहाँ पे हो रहा है, याद रखना है, इन द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ एरिथ्रोइड प्रिकर्सर्स। किनके, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ एरिथ्रोइड प्रिकर्सर्स। एरिथ्रोइड प्रिकर्सर्स हमारे पास क्या है, हमारे अबाउजदाद हैं एरिथ्रोसाइट्स के। मतलब लेट्स सपोज ये एरिथ्रोइड प्रिकर्सर था, इससे बना अगला, उससे बना अगला, करते करते हमारे पास क्या बन गया, हमारा RBC। तो लेट्स सपोज कि हीमोग्लोबिन यहाँ पे बननी स्टार्ट हो गई है एरिथ्रोइड प्रिकर्सर्स में, क्या बन रही है हमारे पास, हीम, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा एंजाइम में मसला आ सकता है। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले ये जो अच्छा पढ़ लेते हैं। आयरन इज ट्रांसफर्ड टू एरिथ्रोइड प्रिकर्सर्स एंड एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया टू फॉर्म हीम, ठीक है। आयरन आ गई है यहाँ पे, देखो ना, आयरन आ गई है कहाँ पे, एरिथ्रोइड प्रिकर्सर्स में। इफ प्रोटोपोरफायरिन डेफिशिएंट, आयरन रिमेन्स ट्रैप्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने कहा कि कहाँ पे बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में।
ये लेट्स सपोज सेल है, उसके अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये आयरन यहाँ पे आ गया, कौन, आयरन इसके अंदर। अब यहाँ पे क्या बनना था, हीम, लेकिन प्रोटोपोरफायरिन तो कम हो गया हमारे पास। प्रोटोपोरफायरिन कम है तो हमारे पास हीम नहीं बनेगा, तो आयरन वैसे के वैसे पड़ा रह जाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर आयरन वैसे के वैसा पड़ा रहे तो हमारे पास वो क्या बना देते हैं, रिंग्ड सिट्रोब्लास्ट। If protoporphyrin is deficient, iron remains trapped in the mitochondria. Iron-laden mitochondria form a ring around the nucleus of erythroid precursors. These cells are called sideroblastic ring sideroblasts. अच्छा, ये लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर में ये है एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर, ये उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस। अब ये हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रियास, ऐसे करके आ जाते हैं। कौन से माइटोकॉन्ड्रिया, जिनके अंदर क्या है, आयरन लेडन, आयरन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या बना देते हैं, रिंग्ड शेप्ड सिड्रोब्लास्ट, तो इसलिए इसका नाम है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया कैन बी कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड। ये कंजेनिटल मतलब कि फ्रॉम अबाउचताद से भी, मतलब पेरेंट्स से भी आ सकती है बच्चे में, और एक्वायर्ड वो खुद ब खुद भी हो सकती है। कंजेनिटल मतलब जो पेरेंट्स से आ रही है, उसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कमी ऑफ एलास अमाइनो लिविनिक एसिड सिंथेस, जो कि रेट लिमिटिंग एंजाइम है। उसके बाद दूसरे एक्वायर्ड केसेस जो कि हमारे पास पेशेंट के अंदर खुद ब खुद हो सकते हैं, उसमें अल्कोहलिज्म है, जो लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया पॉइजन हो सकता है। उसके बाद लेड पॉइजनिंग, लेड तो ड, ठीक है, मैंने याद इस तरह रखा है, LEAD और ALAD, लेड की पॉइजनिंग से एलार्ड होगा, ठीक है। तो एलार्ड से भी हम, एलार्ड हमारे पास क्या कर रहा था, अमाइनो लिविनिक एसिड को प्रोफोबिलिनोजिन में कन्वर्ट कर रहा था। और ये फिर विटामिन B6 की भी डेफिशिएंसी हो सकती है, जो कि हमारे पास क्या था, कोफैक्टर। मोस्ट कॉमनली सीन एज अ साइड इफेक्ट ऑफ आइसोनल ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। TB के ट्रीटमेंट में हम लोग ये कॉमनली देखते हैं। अच्छा, इसमें लेबोरेटरी फाइंडिंग्स देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या देखनी है हम लोगों ने चीज़ें। फेरेटिन, उसके बाद TIBC, उसके बाद सीरम आयरन और परसेंटेज सैचुरेशन। अब हमारे पास आयरन तो बहुत है, ज़ाहिर सी बात है, तो फेरेटिन बहुत ज़्यादा, आयरन यूज़ ही नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि पोरफायरिन ही नहीं है। TIBC, अब आयरन बहुत ज़्यादा है, मैंने कहा ये ज़्यादा है तो ये कम होगा। उसके बाद सीरम आयरन, ये भी ज़्यादा है क्योंकि यूज़ ही नहीं हो रही। उसके बाद परसेंटेज सैचुरेशन, ये भी क्या है, ज़्यादा, ठीक हो गया, क्योंकि आयरन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा बाइंड की हुई है, किससे, ट्रांसफेरिन से। ट्रांसफेरिन तो कम है, आयरन ज़्यादा है, तो सैचुरेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा। फेरेटिन ज़्यादा, TIBC कम, सीरम आयरन ज़्यादा, सैचुरेशन ज़्यादा, आयरन ओवरलोडेड स्टेट है ये हमारे पास।